भाजपा जो कहती है उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम परिवारों की चिंता करते हैं, वो अपना देखें। परिवारवाद अगर कहना चाहते हैं बेटा बेटी को टिकट मिला तो कितना उनका बेटा बेटी को टिकट मिला जोड़ लीजिए। 15 लाख हर के खाते में दे चुके, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे चुके, अब 21 वो देंगे, हम दे रहे हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं? वो आएंगे तो देंगे, आएंगे तब न देंगे, नहीं आएंगे तो उनके नहीं आने की गारंटी है तो देंगे कहाँ से वो। जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। झारखंड में मौसमी तापमान जो है लगातार गिर रहा है, लेकिन चुनावी तापमान जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब से ठीक एक हफ्ते बाद पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें कि 43 सीटों पे मतदान होना है और लोहरदगा में भी जो है यहाँ पे कड़ा मुकाबला है। और आज हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सर, पहले तो आपका हमारे नेशनल दस्तक पे सर चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया। बहुत धन्यवाद आपको। सर, भाजपा कह रही है कि महागठबंधन जो है वो भ्रष्टाचार का कुनवा बन चुकी है और आदिवासियों की जल जंगल जमीन को लूट रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, भाजपा जो कहती है उस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाजपा चुनावी रणनीति के तहत वर्तमान सरकार, गठबंधन की सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोल सकती है, तो हम क्यों उस पर ध्यान दें? लोग उस पर क्यों ध्यान दें? लोग ध्यान दे रहे हैं कि सरकार, वर्तमान सरकार जो दे रही है लोगों के लिए, और लोगों का मतलब गरीब लोगों के लिए, उससे लोग आह्लादित हैं, खुश हैं और उसी की बात करते हैं, उसी का याद करते हैं। वो भाजपा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जाइए गाँव में, छोटे शहरों में जाइए, कस्बों में जाइए, लोग यही कहते रहेंगे कि इस तरह की सरकार पिछले 2 दशक से कभी नहीं आई थी, जिसने पेट भी भरा और पॉकेट भी भरा। पेट भरा हरा कार्ड दे करके, वो भी हरा राशन कार्ड दे करके, वो भी 25 लाख लोगों के लिए, और ये पॉकेट भर रही है सरकार पेंशन दे करके, मैया सम्मान पेंशन योजना और फिर सर्वजन पेंशन योजना, ये दोनों दे करके आज हर परिवार, गरीब परिवार की आमदनी हर महीने 4, 5, 6 हज़ार जितनी संख्या महिलाओं की है उतनी बढ़ गई है। ये दूसरी सरकारों ने कभी नहीं किया, कभी नहीं दिया। वो पता नहीं, वो मेला लगाने में रहे। अब पिछली सरकार ने इंडस्ट्रियल मेला लगाया, किसको फ़ायदा हुआ? किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ पूंजीपतियों को बुलाया गया, 11 हज़ार थाली का खाना खिलाया गया, फ़ायदा तो गरीबों को नहीं हुआ। ये सरकार चावल भी दे रही है और दाल भी दे रही है। आप पता कर लीजिए, किसी राज्य में चावल के अलावे, चावल के साथ साथ दाल दिया जा रहा है कि, लेकिन यहाँ तो करीब 65-66 लाख परिवार जो राशन कार्डधारी हैं, पीला कार्ड, लाल कार्ड और हरा कार्ड, सबको दाल दिया जा रहा है। सर, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना जो चला रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है, चुनाव जीतने के बाद ये सब योजनाएं बंद होने वाली है, क्या कहेंगे उनको आप? देखिए, उनके कहने पर लोग विश्वास नहीं करते हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। लोगों को विश्वास है कि 1.5 साल से सर्वजन पेंशन सरकार दे रही है। वो तो इलेक्शन के लिए नहीं दी जी, वो नहीं दी। वो बच्चियों को आंगनबाड़ी के बच्चियों और बच्चों को गर्म कपड़ा, बच्चे उनके पास कपड़े नहीं होते, गरीब बच्चे के पास जाड़े के समय में, ये पहली सरकार है जिसने गर्म कपड़ा दिया। अब बच्चों को ठंडक से ठिठुरते हुए ठंडक से बचाया है। ये देखिए, 5 साल रहे, उनसे पूछ लीजिए क्या उनका था, नीति बनाई थी उनके समय भी कि 8वां क्लास के बच्चियों को साइकिल दी जाए। दिए का 5 साल में हम साइकिल दे रहे हैं। हम लोग गरीब हैं, उनके पास परचेजिंग पावर की कमी है, कपड़े नहीं खरीद सकते, हम उनको दे रहे हैं 10 रुपये में
धोती, लुंगी, साड़ी ये दे रहे हैं। हम क्या सबसे बढ़ करके हम जो बिजली बिल उनके समय में इन्फ्लेटेड बिल आया था, इन्फ्लेटेड बिल आता था बिजली का, उनका जूता घिस जाता था उपभोक्ता लोगों का, कंज्यूमर्स का, लेकिन बिजली बिल वो सुधार नहीं पाए। अंततः हम लोगों ने सुधारा और जो उनकी चिंता थी, परेशानी थी, बाकी बिल को कहाँ से भरें, तो एक ही मुश्त में, एक ही कलम से हमने माफ़ कर दिया। आज जाइए गांव में तो किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को 40,000, 50,000, यहाँ तो 1 लाख बाकी की बिजली बिल था वो भी माफ़ हुआ। ये भी क्या चुनावी है, चुनावी स्टंट है का हमारा? नहीं, हम मानते हैं कि ये सरकार गरीबों द्वारा बनाई हुई सरकार है और हम गरीबों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। सर, महागठबंधन पे परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ परिवारों का ही ख्याल रखा जा रहा है, जनता का नहीं रखा जा रहा है। पूरे परिवार का। उनके समय में परिवार की आमदनी क्या रहती थी पर मंथ, तो ये पूछिए उनसे। आज पूछ लीजिए, जाकर के घर घर में पूछिए, दावे के साथ कर रहा हूँ मैं। अगर एक व्यक्ति को 2 बेटियां हैं, 18 साल, 18 से ऊपर, तो 1000 रुपये मिल रहे हैं, 2000 घर में आ रहा है। 2 बहुएं हैं तो 1,000 उनको भी आ रहा है, 4000 हुआ। पति को 1000, पत्नी को 1000, 6000 हुआ। हर परिवार का इनकम बढ़ गया, 5000, 6000, 7। वो डिपेंड करता है उनके परिवार के सदस्यों पर, जो 18 साल से ऊपर के। ये देखिए ना, उन्होंने किया क्या? नहीं सर, वो आपकी पार्टी पे परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं कि इन पार्टियों में जो है परिवारवाद है। मैं कह रहा हूँ परिवार को मैं फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, छोड़ दीजिए, वो छोड़िए परिवार का बात का मैं भी अर्थ समझता हूँ, लेकिन उस आलोचना को दरकिनार कहते हुए मैं कहता हूँ कि हम परिवारों की चिंता करते हैं। वो अपना देखें। परिवारवाद अगर कहना चाहते हैं, बेटा बेटी को टिकट मिला, तो कितना उनका बेटा बेटी को टिकट मिला, जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। सर, हेमंत शर्मा कह रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा, कि जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन जो है घुसपैठियों के सहारे झारखंड चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि पार्टी के खिलाफ, क्योंकि पार्टी बीजेपी पार्टी का सिद्धांत हमारे खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी के ठीक खिलाफ है आइडियोलॉजी, तो उसकी बात करूँगा। कौन क्या कहता है उसकी चिंता, नाम से नहीं बोलता किसी को मैं। इंसान है, सबकी सम्मान करता हूँ। सर, एक आखिरी सवाल, भाजपा अपने हैंडल पे, एक्स हैंडल पे चला रही है कि ठीक अब से 18 दिनों बाद झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी और सभी को गोगो योजना के तहत पैसा मिलेगा। क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे आप? गोगो तो देंगे, 15 लाख दे चुके, वो 15 लाख हर के खाते में दे चुके, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे चुके, अब 21 वो देंगे, हम दे रहे हैं। दोनों में अंतर है कि नहीं? जी, दोनों में अंतर देखिए, वो देंगे, हम दे रहे हैं। हमारा स्कीम ऑनगोइंग स्कीम है, वो आएंगे तो देंगे, आएंगे तब न देंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे तो नहीं आने की गारंटी है, बता रहा हूँ मैं। उनके नहीं आने की गारंटी है तो देंगे कहाँ से वो? झारखंड में सर पिछले 24 साल से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? देखिए, सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू होता है, ये सही बात है। राजनीति पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी इसके बाद जानता है इसको। लेकिन पहली सरकार है, आप जाइए गांव-गांव में, पहली सरकार है जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है। सरकार की तारीफ करते हैं। ऐसी सरकार नहीं देखा जो हमारा पॉकेट भर रहा है, ऐसी सरकार नहीं देखा जो हमारा बाकी बिजली बिल माफ़ कर दिया। तो कहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बदलेगा कोई? वो होता है जो सरकार नहीं काम करती। अगर हम काम नहीं करते तो वो कहते तो शायद सही होता, लेकिन हम तो काम किए हैं, संतुष्ट किए हैं, संतुष्टि के लेवल को बढ़ाए हैं लोगों का, इसलिए नहीं लागू है। रामेश्वर जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ थे झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी, और जिस प्रकार से इन्होंने एनडीए गठबंधन पे हमला बोला कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है और परिवारवाद में लिप्त है, लेकिन हमारे गठबंधन को जो इंडिया गठबंधन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। और झारखंड में जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना को लेकर जो है महिलाओं में उत्साह है, इससे साफ साफ लगता है कि झारखंड में इस बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।